इमरान खान के करीबी ज़राए ने दावा किया है कि अगर इनकी जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद तौसी देने की तजवीज़ कबूल नहीं की जाती तो नए आर्मी चीफ के तौर पर मौजूदा जनरलों में से PTI चेयरमैन के फेवरेट उम्मीदवार कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद हैं, जो कि मौजूदा कोर कमांडर भावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के करीबी दोस्त हैं और दोनों का चकवाल कनेक्शन की वजह से 30 साल पुराना ताल्लुक भी है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद इस वक्त जनरलों की सीनियरिटी लिस्ट में नंबर 2 पर हैं और इनके करीबी ज़राए दावा कर रहे हैं कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा ने हस्ब वादा मजीद तौसी ना ली तो नए आर्मी चीफ के लिए इनका वोट भी साहिर शमशाद को ही पड़ेगा। याद रहे कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए वजारत दिफा की जानिब से वजीर आजम को 3 या 5 जनरलों की सीनियरिटी लिस्ट फराहम की जाती है, लेकिन ये सरासर वजीर आजम का अपना सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किस जनरल को आर्मी चीफ चुनते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान और जनरल बाजवा के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हो जाने के बाद साहिर शमशाद को ही नए आर्मी चीफ लगते हुए देखना चाहते हैं। बताया जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का न सिर्फ साबिका ISI चीफ फैज हमीद के साथ गहरा ताल्लुक है, बल्कि वो लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम के भी करीब गर्दाने जाते हैं। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि इमरान खान के सियासी गुरु समझे जाने वाले साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा को साहिर शमशाद अपने बुजुर्गों का दर्जा देते हैं। ऐसे में नाक़दीन का कहना है कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद को आर्मी चीफ लगाया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि फौज में इमरान खान का हिमायती फैज हमीद धड़ा बरसर इक़्तिदार आ जाएगा। इमरान खान की जानिब से इस ऐलान के बाद कि वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को नए आर्मी चीफ की सिलेक्शन नहीं करने देंगे, मुल्क भर में इस वक्त ये बहस जारी है कि खान साहब की जानिब से मेरिट पर नए आर्मी चीफ की तैनाती से क्या मुराद है, क्योंकि पिछले 4 फौजी सरबराहान की तैनातियां सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं हुई थी। इसके अलावा जब जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट का वक्त करीब आया और इमरान को खुद नए आर्मी चीफ लगाने का मौका मिला तो उन्होंने एक्सटेंशन देने का फैसला किया और इसके लिए आइन में तरमीम भी करवा दी। इसलिए अब जबकि जनरल बाजवा 28 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं तो इमरान ने एक मरतबा फिर एक्सटेंशन का शोशा छोड़ दिया है। हालांकि जनरल बाजवा पहले ही अपनी मुद्दत पूरी होने पर घर जाने का इंदिया दे चुके हैं। बाखबर ज़राए का कहना है कि इमरान की जानिब से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को नया आर्मी चीफ लगाने की इजाज़त न देने के ऐलान की बुनियादी वजह यही है कि वजारत उज़्मा से निकल जाने के बावजूद अब भी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगते हुए देखना चाहते हैं। इमरान के करीबी साथी फवाद चौधरी का कहना है कि इस हुकूमत का लगाया हुआ आर्मी चीफ मुतनाज़ा हो जाएगा, इसलिए ये फैसला या तो अगली हुकूमत करे या फिर मेरिट पर किया जाए। PTI ज़राए का कहना है कि मेरिट से मुराद लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद को आर्मी चीफ बनाना है। ये भी दावा किया जा रहा है कि साहिर शमशाद सीनियर तरीन जर्नल हैं, इसलिए इनको चीफ लगाना चाहिए। ताहम अस्करी ज़राए का कहना है कि साहिर शमशाद सीनियरिटी लिस्ट में पहले नहीं बल्कि दूसरे नंबर पर हैं। नवंबर 2022 में अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए आर्मी चीफ का इंतखाब करते हैं तो मौजूदा फौजी सरबराह की रिटायरमेंट के वक्त 76वीं लॉन्ग कोर्स के अफसरान फौज में सबसे सीनियर हैं। 76वीं लॉन्ग कोर्स में आज सीनियर तरीन अफसर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं। ताहम इन्हें तकनीकी बुनियादों पर नए आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर भी किया जा सकता है, क्योंकि जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से 2 रोज पहले ही इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। आसिम मुनीर की बतौर 3 स्टार तैनाती तो सितंबर 2018 में हो गई थी, ताहम उन्होंने अगले 2 माह रैंक नहीं लगाया था, इसलिए इनकी 4 साला मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर को यानी मौजूदा आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से सिर्फ 2 दिन पहले पूरी होगी और वो इस दौर में इसी सूरत में शामिल हो सकते हैं कि वजीर आजम को भिजवाई जाने वाली सीनियरिटी लिस्ट में इनका नाम भी शामिल हो। लेकिन इसका इन्हिसार जनरल बाजवा पर है कि वो क्या फैसला करते हैं। अस्करी ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे के लिए मुंतखब होने के लिए अहल हो सकते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा की रिटायरमेंट के दिन जनरल आसिम हाजिर सर्विस होंगे। लेकिन इन्हें आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल करने के लिए या तो 2 दिन की तौसी देना होगी या फिर जनरल बाजवा के 2 रोज कबल रिटायरमेंट करना होगी। ताहम कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि नए आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से काफ़ी पहले वजीर आजम के पास जाती है, लिहाजा इसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम लाजमी शामिल होगा। आसिम मुनीर के बाद 76वीं लॉन्ग कोर्स में दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है। इसके बाद 76वीं लॉन्ग कोर्स में लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हसरत का नाम आता है, जो सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं।
माजी में बनने वाले फौजी सरबराहान का रिकॉर्ड और इन जर्नल्स के असाइनमेंट का जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि 76वीं कोर्स के तकरीबन तमाम ही अफसरान मजबूत प्रोफाइल रखते हैं। सिंध रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले साहिर शमशाद मिर्जा इस वक्त 10 कोर, जिसे रावलपिंडी कोर भी कहा जाता है, कमान कर रहे हैं। इससे कबल खुद आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी यही कोर कमान की थी। ये इलाके के लिहाज से फौज की सबसे बड़ी कोर है जो कश्मीर और सियाचिन जैसे इलाकों की निगरानी करती है। इससे पहले साहिर फौज के अहम तरीन ओहदों में से एक यानी बतौर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात रहे। वो अपने करियर में 3 बार यानी बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर और फिर बतौर मेजर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन यानी MO डायरेक्टोरेट में तैनात रहे। इसके अलावा वो वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे जो मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की निगरानी करता है। इसके बाद वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने। बतौर मेजर जनरल उन्होंने डेरा इस्माइल खान की डिवीजन की कमांड की जो इस वक्त जुनूबी वजीरिस्तान में होने वाले ऑपरेशंस की निगरानी कर रही है। इन्हें मौजूदा कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का बेहतरीन दोस्त करार दिया जाता है। बताया जाता है कि इमरान खान दौरे हुकूमत में फौजी अफसरान पर मुश्तमिल जो 3 का टोला था, इसमें जनरल बाजवा के अलावा फैज हमीद और साहिर शमशाद शामिल थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।